दोस्तों आज मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया फ्रॉम अ गर्ल एंड आई फाउंड इट वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज ये जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम उसने बताई अपनी लाइफ के, आई फील दैट देर आर लॉट्स ऑफ वुमेन आउट देयर जो ये सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर झेलते हैं इस बात को, वो लोग सफ़र करते हैं एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है। इट इज़ अबाउट मदर इन लॉ एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं हर लड़की ने ये एक प्रॉब्लम फेस किया होगा अपने मदर इन लॉ के साथ। एंड कुछ कुछ रिलेशनशिप्स तो ऐसे भी होते हैं अपने मदर इन लॉ के साथ, सास बहू का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही खूबसूरत एक बॉन्ड होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इट इज़ नॉट ऑलवेज अ ब्यूटिफुल बॉन्ड। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई विल स्टार्ट रीडिंग आउट what this girl wrote to me. I will not take her name, but I will read out her problem and we will talk about it. So she writes to me, "Hello ma'am, I'm in a very bad situation. My sas does not like me. I am not her choice. She wanted her son to marry another girl. जब मेरी शादी हुई तो she was against it, but finally उन्होंने accept किया. But after some months, her behavior towards me changed. वो मुझे taunt करती है मेरी looks पर. Says she wanted gory bahu. My skin is not fair. She would make me do ajeeb home remedies so that I get pregnant and have gora bachcha. I got pregnant last month, but due to complication miscarriage हो गया. I am in lot physical and emotional pain and she is going on telling everyone that I am panavti. She also taunts me and I fight with her over it. My husband told her not to talk like that, but she doesn't listen to him. How can I change her? Okay, this is really disgusting. I feel, मतलब I can feel you, I can feel your situation and I know that there are lots of girls out there who go through the same thing. And इस वक्त मैं ये आपको बता सकती हूँ कि आपकी जो मदर इन लॉ की माइंडसेट है, उनकी जो मेंटालिटी है towards your miscarriage, towards your skin color, it is a pathetic and disgusting mentality. एंड वो एक औरत होने के नाते अगर आपके बारे में ऐसा सोचती है, इट इज़ अ रियली रियली बैड एंड डिस्कस्टिंग मेंटालिटी। मिसकैरेज जो है इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू। सिर्फ जो औरत पे ये गुजरता है सिर्फ उनको ही पता रहता है कि वो किस तरीके का पेन से गुजरती है, बीट इमोशनल पेन और फिजिकल पेन, सिर्फ उसको ही पता है। मतलब बाकी इस दुनिया में किसी को नहीं समझ में आएगा वो जो दर्द है। एंड इस वक्त ना आपकी जो सास है शी इज़ बीइंग वेरी इनसेंसिटिव। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ सेट है कि मुझे इस घर का वारिस चाहिए, पोता या पोती मुझे चाहिए। लेकिन आप पे जो गुजर रहा है उनको वो दिख नहीं रहा है। जब भी कोई मिसकैरेज होता है एक औरत के साथ तो इट इज़ एग्जैक्टली नेचर्स वे ऑफ डिसाइडिंग। अगर समझो बच्चे का ग्रोथ बराबर नहीं हो रहा है तो इट इज़ नेचर्स वे ऑफ डिसाइडिंग वेदर द मिसकैरेज शुड हैपन और नॉट। लेकिन सोसाइटी का जो मेंटालिटी है वो सोसाइटी ये चीज़ को नहीं समझते। सोसाइटी को सिर्फ ये एक चीज़ लगता है कि अगर मिसकैरेज होता है किसी औरत के साथ तो इट इज़ दैट वुमेन्स फॉल्ट, उनका ही गलती है। शायद से वो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देती है, पता नहीं वो क्या करती है। एंड एक ऐसा मेंटालिटी सेट होता है। तो एक पॉसिबिलिटी भी हो सकता है दैट इन योर केस शायद से ना रिश्तेदार या पड़ोसन कुछ ना कुछ आपके सासू माँ के कान में भी डालते होंगे रिगार्डिंग योर मिसकैरेज, एंड उससे आपकी सास जो है वो प्रोवोक हो रही है ज़्यादा। शी फील्स दैट हाँ हो सकता है ये तो बहू का ही गलती होगा, बहू की गलतियों की वजह से। या कभी कभी ऐसा रहता है एक मेंटालिटी होता है ना पिछले पुराने ज़िंदगी के पाप जो है एंड ऑल दैट। तो कभी कभी वो ऐसे भी मेंटालिटी लेकर पकड़ के चल रही होगी। जो भी आपकी सास सोच रही है आपके बारे में वो 100% गलत है, दैट इज़ फॉर श्योर। और शायद से वो ये भी सोच रही होगी कि ये बहू तो मेरी, उसके साथ कुछ खून का रिश्ता है नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको इतना तो सोचना चाहिए कि उनका जो खून का रिश्ता है उनके बेटे के साथ है और उनका बेटा का जो रिश्ता है लीगली, इमोशनली, फिजिकली वो आपके साथ है। तो एटलीस्ट उस हिसाब से उनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंसिडर्ड होना चाहिए। बट लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, कुछ लोगों का ना मेंटालिटी चेंज नहीं होता है एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू चेंज इट ओवरनाइट। बट वॉट यू कैन डू इज़ टू ट्राई टू मेक हर थिंक ओवर वॉट शी हैज़ डन रॉन्ग। शायद से वो एक टाइम पे डायरेक्टली अपना मेंटालिटी टुवर्ड्स यू चेंज नहीं करेगी,
लेकिन धीरे धीरे आपको उन्हें ये एहसास दिलाना है कि वो जो कर रही है आपके साथ वो गलत कर रही है। लेट मी टेल यू गर्ल कि ऐसे टाइप के लोग होते हैं सोसाइटी में जो लोगों को जज करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर, बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, किस तरीके से दिखते हैं, और उनके बेसिस पे, ये चीज़ों की बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि इफ़ दिस पर्सन इज़ सूटेबल इनफ टू इवन फिट इनटू द सोसाइटी नॉर्म्स। तो वन थिंग आई कैन टेल यू इज़, अगर आप सोच रहे हो कि आप उसको चेंज करोगे, आप उनको चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ शी इज़। बट वॉट यू कैन डू is to make your husband, win your husband's confidence and get him to constantly talk to her। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ना झगड़ा लगाओ बिटवीन मदर एंड बेटा, झगड़ा नहीं लगाना यहाँ पे। आपको सिर्फ आपके पति का जो साथ चाहिए, यू नीड हिज सपोर्ट, यू नीड हिम टू कॉन्स्टेंटली टेल हर दैट वॉट शी इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग। देखो, एक टाइम के बाद आप शायद इग्नोर करते रहोगे, ठीक है, आप सोचोगे कि मैं इग्नोर करूँ सिचुएशन को, लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, आप जब इग्नोर करते हो, यू डोंट जस्ट इग्नोर इट एंड कीप क्वाइट, क्योंकि जितना आप चुप रहोगे ये सिचुएशन में, आपकी मदर इन लॉ जो है वो उतना ही ज़्यादा आपको टॉन्ट करती रहेगी। एक तरफ से आपके पति उनको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी सासू माँ, जिन्होंने, जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि वो चुप नहीं रहती है, वो आपके वो उनके बेटे यानी आपके हस्बैंड की बात भी नहीं सुनते हैं। सो यू डोंट स्टे क्वाइट, आप इग्नोर करो लेकिन यू डोंट स्टे क्वाइट। आप ना एक अलग तरीका अपनाओ टू गिव इट बैक टू हर। वो कोशिश करेगी आपका नाम खराब करने के लिए, सोसाइटी में जाके, रिश्तेदारों में, पड़ोसन में जाके आपका नाम खराब करने की कोशिश करेगी, आपको पनौती बुला रही है, आपके मुंह पे बुलाएगी। डोंट लेट इट अफेक्ट यू, क्योंकि ये सच नहीं है। जब भी आपको वो ताना मारती है आपके स्किन कलर के ऊपर, आपको गंदा चीज़ें बोलती है, जैसे कि पनौती बोलती है आपको, वो टाइम पे आप चुप मत रहो। आप कुछ ऐसे बोलो सरकास्टिकली कि मम्मी जी, मैं समझती आप ये मुझे बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो आप, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको माफ़ करे इस बात पे, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं बोल रहे हो। आप उन्हें ऐसा बोलो कि आई रियली रिस्पेक्ट यू एंड आई लाइक यू, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड के मम्मी हो, मैं अपने हस्बैंड से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिस्पेक्ट यू एज वेल। लेकिन मैं फिर भी भगवान से प्रार्थना करूँगी कि वो आपको माफ़ करे, क्योंकि जो आप बोल रही इस वक्त आप बहुत गलत बोल रही हो। चुप मत रहो, एट द सेम टाइम आप चिल्लाओ मत, डोंट स्क्रीम, डोंट येल, डोंट ओवर रिएक्ट टू द सिचुएशन। एकदम ठंडे दिमाग से आप ये सरकास्टिकली ऐसे स्टेटमेंट्स बोलो, ताकि उनको रियलाइज़ होए कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। लेकिन वो आपको ब्लेम नहीं डाल सकती कि देखो बहू किस तरीके से बात कर रही है, चिल्ला रही हो मेरे ऊपर। फिर वो, अगर आप चिल्लाओगे ना, आप अगर झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा करते समय आप चिल्लाओगे, आवाज़ उठाओगे, तभी वो क्या करेगी, शी विल ट्राई टू स्मार्टली मेक योर हस्बैंड कन्विंस्ड, कि वो आपको हस्बैंड को ये इस बात पे कन्विंस करेगी कि देखो बहू गलत है, सी वो बहू किस तरीके से बात कर रही है, एंड दैट इज़ वाई बहू इज़ पनौती। मतलब वो उल्टा आपके हस्बैंड को ब्रेन वॉश करेगी। So better than that, you have to win your husband's confidence and at the same time चुप नहीं रहो, और sarcastically, एकदम स्माइल करके sarcastically आप ये प्यार से अपने मम्मी जी को बोलो कि मम्मी जी, भगवान, शायद मैं प्रार्थना करूँगी भगवान आपको माफ़ करे, क्योंकि जो आप बोल रहे हो आप गलत बोल रहे हो, एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। आपकी जो सास है ना, वो इस वक्त जो कर रही है, जो सोच रही है, शी थिंक्स वो सही है, शी इज़ इन दैट फेज, क्योंकि वो सही और सच को देखना नहीं चाहती है। शी डजंट वांट टू सी द गुड इन यू। उनको वो जो आपको देखती है ना, वो सिर्फ एक ही नज़र से देखती है कि नहीं बहू तो गलत है, बहू ऐसी है, बहू वैसी है। वो सिर्फ गलत चीज़ें इस वक्त देख रही है, बिकॉज शी डजंट वांट टू सी गुड थिंग्स इन यू। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई टू जस्ट बी द वे यू आर। आप ना उनको, यू डोंट ट्राई टू विन हर बाई डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। अगर आप हार्श बनोगे, रूड बनोगे, अगर आप ना बातों बातों में उनको ऐसे बुरे चीज़ें बोलोगे, फिर उनको भी लगेगा कि हाँ देखो, मैंने तो सोचा, जैसे मैंने सोचा, मेरी बहू तो वैसी ही है, मतलब वो तो ऐसी ही है, पनौती है, बड़ों से बात करने का इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं, तौर तरीका नहीं आता उसको, तो वो कॉन्स्टेंटली ऐसे ही सोचेगी। बट यू नीड टू प्रूव हर रॉन्ग, यू नीड टू प्रूव दैट यू आर नॉट द बैड पर्सन ओवर हियर। एंड आप जब प्रूव कर रहे हो,
डोंट ट्राई टू शाउट एंड स्क्रीम बैक, एकदम प्यार से स्माइल करके सार्केस्टिकली जवाब दे दो। एंड जब आप जवाब दे रहे हो, मेक श्योर दैट योर हस्बैंड इज़ अराउंड टू लिसन, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि मेरी वाइफ जो है वो स्टूपिड नहीं है, पागल नहीं है जो चुपचाप सब सहती जाएगी। ही नीड्स टू नो दैट यू हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका खुद का एक सेल्फ एस्टीम है। और अगर बार बार उनकी जो मम्मी है वो आपको ताना मार रही है, पनवती जैसी वर्ड्स यूज़ कर रही है, तो वो गलत बात है। एंड यू नीड टू कॉन्स्टेंटली टेल इट इन अ वेरी स्वीट वे, जब जैसे मैंने आपको बताया समझाया अभी, स्वीट वे, सार्केस्टिक वे, बट एट द सेम टाइम मेकिंग श्योर कि आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो उन पर। अगर आप अपने सास ससुर के साथ रहते हो, देन यू एंड योर हस्बैंड ऑल्सो नीड टू कंसिडर कि क्या हमें एक न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट होना चाहिए, एक अलग घर हमारा होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जब भी आप दोनों एक न्यूक्लियर फैमिली में रहोगे तो वो टाइम पे आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ सास ससुर, वो प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि डेली जो इंट्रैक्शंस है, डेली बेसिस पे जो इंटरफेरेंस होता है सास ससुर की तरफ से या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, वो कम हो जाता है इन अ न्यूक्लियर फैमिली। सो यू बोथ नीड टू रियली कंसिडर दैट। ऑल्सो आपको एक और बात का ध्यान रखना है दैट एट द एंड ऑफ द डे आपका शादी जो हुआ है आपके हस्बैंड के साथ हुआ है एंड नॉट एग्जैक्टली टू योर सासू माँ। तो आपका जो रिलेशनशिप है आपके हस्बैंड के साथ वो खराब नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ योर सासू माँ। तो आपको कॉन्स्टेंटली इस बात का एफर्ट लेना होगा कि आपका जो ट्रस्ट है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में जो ट्रस्ट है, जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप दोनों का जो कंपैटिबिलिटी है बिकॉज ऑफ सास ससुर की वजह से ख़राब नहीं होना चाहिए। आप और आपके पति हमेशा एक दूसरे को खुश रखना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप साथ में अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट लड़ सकते हो, देन यू विल फील कि लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम ना इतना भी हैवी नहीं है, इतना भी बड़ा कोई डील नहीं है, आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको आपका स्पाउस यानी आपके पति का साथ मिलता है तो। सो गर्ल, आई रियली होप इससे आपके जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ होगा एंड आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हाउ डू यू डील एंड हाउ डू यू टैकल योर मदर इन लॉ इन सच अ सिचुएशन। सो लाइक आई टोल्ड यू, डोंट स्टे क्वाइट बट एट द सेम टाइम डोंट शाउट एंड स्क्रीम। इतना प्यार से एकदम स्मार्टली आपको अपने मदर इन लॉ को टैकल करना है। एंड ऑल्सो मैं अपने बाकी दर्शकों को बताना चाहती हूँ दैट बहुत बार चीज़ें होता है, फाइट्स होता है बिटवीन स्पाउसेस, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, और वो फाइट्स के कारण हमेशा उन दोनों के पेरेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड ये ना रिसर्च के हिसाब से पता लगाया था, तो मैंने स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करना, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय।